Good evening, all of you. This is Rakhi Datta, and I am a leadership coach from Bhagavad Gita and Mahabharata, a complete transformation of human psychology. So, once again, today I am back with my promise of Bhagavad Gita, 8th chapter. मैंने लास्ट वीक बोल दिया था कि मैं 8th चैप्टर को लेके इस बार आऊँगी. 7th चैप्टर हमारा बढ़िया रहा गए हफ्ते एंड आई मीन आई रियली गॉट गुड रिस्पॉन्स. पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. मैं चाहती हूँ कि इससे भी ज़्यादा लोग अगर इंटरेस्ट लेते हैं भगवत गीता को सुनने के लिए तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ वो खुद का अपना ही लाइफ बेटर नहीं कर सकते हैं बट काफ़ी सारे लोग जो उनसे रिलेटेड है उन सब की लाइफ को भी वो बहुत पॉजिटिवली टच कर सकते हैं. एंड नॉट ओनली पॉजिटिवली बिकॉज देर इज़ नथिंग लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव सब मिक्स होकर ही हमारी ज़िंदगी बनती है. तो ना पॉजिटिव के बिना कोई रह सकता है और ना नेगेटिव के बिना पॉजिटिव की कोई वैल्यू है. सो दैट इज़ द रीज़न everything is really useful in our life. But if a person is really showing interest in knowing about Bhagavad Gita or in knowing about the universal truth जो भगवत गीता है तो वो अपने आप के साथ साथ में काफ़ी लोगों की मदद कर सकता है. काफ़ी लोगों को यही लगता है कि शायद अभी 18 चैप्टर राखी दत्ता ने शुरू किया है तो शायद अभी वो स्पिरिचुअलिटी पे ज्ञान देती रहेंगी ये वो. बट हर बार मैं आप लोगों को एक ही चीज़ रिपीट करके बोलती हूँ कि भगवत गीता इज़ नॉट ओनली ऑन स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एंड योर लाइफ स्किल्स. इसीलिए जितने भी मेरे राइटअप्स भी है, मेरे थॉट्स है, जो भी मैं लिखती भी हूँ उस पर भी मैंने लिखा हुआ है ऊपर मैनुअल ऑफ लाइफ. दैट इज जैसे मैनुअल ऑफ वॉशिंग मशीन, मैनुअल ऑफ मोबाइल, मैनुअल ऑफ टीवी, स्मार्ट टीवी ऐसा आता है ना कि कैसे ऑपरेट करना है, उसी तरह से लाइफ को कैसे ऑपरेट करना है उसका मैनुअल है भगवत गीता. So if you study Bhagavad Gita, you will not only know about spirituality, but you will always know about how to manage yourself personally and professionally and from many other ways. आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे. स्पेशली आपका रिलेशनशिप खुद के साथ में बहुत अच्छा रहेगा. हमारा रिलेशनशिप बाहर तो हम दुनिया के साथ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. द ओनली थिंग इज़ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हम सबके लिए, और वो है हम खुद. तो हम अपने आप से ही रिलेशनशिप थोड़ा सा मेंटेन करने में थोड़ा सा नहीं, काफ़ी गैप है. हम अपने आप को उतना नहीं जानते जितना दूसरों को जानने की हम कोशिश करते हैं. सो भगवत गीता इज ऑल अबाउट मैनुअल ऑफ लाइफ. एंड टू एंड जो भी चीज़ें आती है जानने के लिए वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी. सो इफ यू गो थ्रू भगवत गीता यू विल नो ऑल दिस थिंग्स. ये सारी चीज़ें मैं हर बार बोलती हूँ. इस बार भी मैंने बोला क्योंकि बोले बिना मैं रह नहीं सकती. हर बार कुछ नए लोग भी आते हैं सुनने के लिए तो उनको भी पता होना चाहिए कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ. सो गाइज दिस टाइम अभी मैं इस पे और ज़्यादा ना बोलकर मैं सीधा 8 चैप्टर पे जाती हूँ बिकॉज वी ऑलवेज हैव लिमिटेड टाइम. और फेसबुक में पता है आपको एक प्रॉब्लम बहुत आ जाता है, वो है कि कैमरा का डेफिनेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एट टाइम्स. काफ़ी लोग मेरे को कंप्लेन करते हैं कि आपका कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है, आपका नेटवर्क इशू आ रहा है. तो बिफोर आई फेस सम नेटवर्क इशू और बिफोर आई फेस एनी अदर इशू, मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ 8 चैप्टर हर बार एसेंस देती हूँ मैं आपको हर चैप्टर का. इस बार 8th चैप्टर का मैं आपको एसेंस देती हूँ कि 8th चैप्टर जो है आपका अक्षर ब्रह्म योगा जो नाम है. अक्षर मतलब इम्पेरिशेबल, जो कभी भी नहीं मिटता और ना ही किसी उसका जन्म होता है, वो है ब्रह्मांड. तो ब्रह्मांड इन द सेंस द कंप्लीट कॉस्मिक. तो ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट कैसे होता है, जहाँ से एंड होता है 7th चैप्टर. अर्जुन जो भी क्वेरीज करता है उसके बेसिस पे जो भी दिमाग में मतलब आफ्टर गिविंग दी लेक्चर्स और आफ्टर गिविंग द आंसर्स बाय श्री कृष्णा, जो अर्जुन के दिमाग में फिर से एक एक करके नया नया सवाल आता है. तो उसी तरह से एक फिर से इकट्ठे उसने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं 8 चैप्टर में शुरुआत में. और वो सवाल है वो कृष्ण को पूछता है कि वासुदेव आपने मुझे इतना सब कुछ बताया है तो इसमें मुझे कुछ मीनिंग्स, जैसे हम लोग स्कूल में डिक्शनरी खोल के देखते थे ना कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, टीचर्स को पूछते थे, घर में पूछते थे. आज के तारीख में भी हम लोग हिंदी, इंग्लिश, ये वो हर लैंग्वेज में डिक्शनरी खोल के हम मीनिंग पूछते हैं. अब अर्जुन को तो डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत ही नहीं है. डिक्शनरी के जो हर्ता करता है श्री कृष्ण वो खुद उसके सामने थे. तो इसीलिए उन्होंने उन्हीं से पूछ लिया कि वासुदेव आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आपने इतनी सारी मुझे बातें सिखाई है इसमें ब्रह्मा का क्या मतलब है, ब्रह्मांड का क्या मतलब है, कर्म का क्या मतलब है, आदि भूत का क्या मतलब है, आदि दैव का क्या मतलब है, आध्यात्मा का क्या मतलब है और आदि यज्ञ का क्या मतलब है. आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, मैं ऑन लाइटर वेन आपको मीनिंग बताती हूँ. कृष्ण ने उनको जवाब दिया. ये छः एक साथ पूछ लिया अर्जुन ने. पहले सवाल में उसने 4 चीज़ें पूछ ली
कि ब्रह्मांड क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। ठीक है, तो उसने पहला सवाल पूछा, तो उसके ऊपर मैं आपको जवाब देती हूँ कि कृष्ण ने उनको जो मीनिंग दिया है उसके हिसाब से वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि ब्रह्मांड मतलब जो इम्पेरिशेबल है, मतलब जो कभी ना शुरू हुआ है और ना ही कभी खत्म होता है, जो ऑलवेज है, ब्रह्मांड। ओके। आध्यात्म वो है जो इंडिविजुअल सोल है, जो ब्रह्मांड हर एक के मन में बसते हैं, हर एक सोल के अंदर है। ठीक है, वो ब्रह्मा, ब्रह्मांड, तो वो हर एक सोल के अंदर है। तो ये जो इंडिविजुअल सोल्स है, जैसे आप हैं, मैं हैं, हम लोग हैं अध्यात्म। ठीक है, और दूसरा है कर्म, कि कर्म का क्या मतलब है। तो हमारे हर एक के दिमाग में कर्म का अलग अलग मीनिंग आता है। ये स्पेसिफिक श्लोक में, ये स्पेसिफिक लाइन में कृष्ण कर्म का मतलब ये बोलते हैं कि कर्म का मतलब ये है कि जिस रीजन से, जिस एक्टिविटी से ये यूनिवर्स में ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स का जो बर्थ हुआ है, दैट इज कर्म। थ्रू द एक्टिविटीज विच गेव द बर्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मैनकाइंड इस दुनिया में आए हैं, लिविंग बींग्स इस दुनिया में आए हैं। ये जो ब्रह्मांड का, ये जो दुनिया का उत्पत्ति हुआ है, उसको बोलते, वो एक्शन को बोलते हैं कर्मा। एंड ऑल्सो व्हाट ही मीन्स बाय कर्मा इज द वर्क विच वी डू, जिसको करने के बाद में जो कॉन्सिक्वेंस, जो रिजल्ट आता है, वो है दूसरों का भला, welfare of other people. The work what you do gives the result for the welfare of other people. That is what the meaning of karma is in this particular श्लोक। उसके बाद में अर्जुन का मन शांत नहीं होता, फिर से वो पूछता है कि माधव अभी आप मुझे बताइए कि आदिभूत का मतलब क्या है, आदि दैव का मतलब क्या है। तो उसके बाद में ये दोनों का मीनिंग कृष्ण उनको बोलते हैं कि आदिभूत का मतलब ये है जो दिखता है, जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है, जो चीज आज है कल नहीं है, जो चीज एक्टिव है, मतलब चलता रहता है, चलता रहता है, जिसमें चेंजेस आती रहती है, यू नो, नॉट कांस्टेंट, जो चेंजेस आता रहता है। अब मटेरियलिस्टिक फॉर्म, जैसे मैंने 7th चैप्टर में आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्या विज्ञान योगा के हिसाब से भी मतलब बताया था कि भगवत गीता में साइंस भी है। तो मैंने साइंस के हिसाब से आप लोगों को बताया था देयर इज 5 मटेरियलिस्टिक फॉर्म, जो सब लोग जानते हैं। 5 नाम तो सब जानते हैं, बट वो एग्जैक्टली है क्या, उनका क्या मीनिंग है, वो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। उसका मैंने लास्ट वीक में बताया था। आप लोगों ने जिन्होंने मिस किया, दे कैन गो एंड चेक इन माई यूट्यूब चैनल, यू विल बी एबल टू सी ज्ञान विज्ञान क्या साइंस है गीता में। तो वो जो 5 चीज़ें जो चेंजेबल फॉर्म में आता है, जो चेंज हो जाता है, पैरिश हो जाता है, वापस से बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं दी 5 तत्व। एंड दैट इज जिससे एयर है, फायर है, स्पेस है, ये जो हमारे 5 तत्व है ना, वो सारी चीजें जो मैनिफेस्टेड फॉर्म में, जो दिखता है, हलते चलते दिखता है हम लोगों को, दैट इज व्हाट इज आदिभूत। और ये जो ब्रह्मांड जो आपके अंदर एज अ सोल बसता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो हिरण्य गर्भ जिसको बोलते हैं, संस्कृत लैंग्वेज में भी बोलते हैं, हिंदी में भी सब लोग, बहुत सारे लोग जानते हो कि हिरण्य गर्भ, दैट इज द कॉस्मिक सोल, द कॉस्मिक सोल, वो आपका है आदि दैव, जो जिसके रेज, द रेज ऑफ द कॉस्मिक सोल आर नोन एज द इंडिविजुअल सोल्स। आज हम लोग इतने सारे लोग हैं, हम लोग वी आर जस्ट द रेज ऑफ द कॉस्मिक सोल, जो महा परमात्मा है उनके हम लोग रेज है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड आदि दैव। उसके बाद में अर्जुन फिर से पूछता है कि अभी हमको बताओ कि आदि यज्ञ क्या है। तो कृष्ण उनको समझाते हैं कि आदि यज्ञ वो है जिसको ये सब चीज मिलकर जो सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे आज हम वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग बहुत सारी चीज सैक्रिफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली कौन से यज्ञ की बात करते हैं कृष्णा, वो ये बोलने की कोशिश करते हैं जब इंसान अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है, जो हमारा एक्चुअल लाइफ का गोल है ऑफ एवरी इंडिविजुअल। आई मीन एवरी इंडिविजुअल मीन्स एनी रिलीजन, एनी फॉर्म, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी सोल। एवरी इंडिविजुअल का जो हमारा मेन गोल है, दैट इज टू गेट अलाइन एंड बिकम वन विद द ऑलमाइटी। वो सैक्रिफाइस को यहाँ पर कृष्ण स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जब इंसान पूरी तरह से कॉन्शियसली अपने आप को सरेंडर कर देता है परमात्मा के पास, और अपने आप को कॉन्शियसली ही कैन नाउ फील दैट ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द परमात्मा, एंड ही एंड परमात्मा इज वन। आई एम कृष्णा, कृष्णा इज मी, दिस वे। इस तरह से जब हमको महसूस होने लगता है, वो चरम सीमा पर जब इंसान पहुंच जाता है थ्रू रेगुलर प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिटेशन एंड वेरियस अदर फैक्टर्स, उस वक्त जो वो सरेंडर करता है अपने आप को परमात्मा को, और उस वक्त जो परमात्मा को पूरी तरह से पा लेता है, इस यज्ञ को जो हम अर्पित करते हैं, और ये यज्ञ जिसको हम अर्पित करते हैं दैट इज परमात्मा, दैट इज कॉल्ड
आदि यज्ञ। ये कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। वैसे मैंने तो आपको हर श्लोक के हर क्वेश्चन के बाद में मीनिंग समझाया है, बाकी अर्जुन ने तो एक पे एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्योंकि उनको मालूम है सामने जो मेरे कोच है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज नेवर गेटिंग कंफ्यूज अबाउट माई क्वेश्चन। एक ही साथ में पहले श्लोक में 3 क्वेश्चन पूछ लिए, दूसरे श्लोक में 2, तीसरे श्लोक में 1, आदि यज्ञ उन्होंने पूछ के खत्म कर दिया। एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली कृष्णा एक्सप्लेन्ड हिम the meanings of what the confusions Arjun was having in regards to all these 6 words. Should I repeat? Brahma, Adhyatma, Karma, Adibhut, Adidhaiva और आदि यज्ञ। ये 6 क्वेश्चंस उसको लगातार वो पूछते हैं एंड ही गेट्स द आंसर फ्रॉम कृष्णा अबाउट द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स। ये सारी चीज़ें थोड़ा आपको स्पिरिचुअल अभी लगेगा, बट एक्चुअली आप जब इन सब चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि दिस इज नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी, दिस इज द ट्रूथ विच वी शुड नो एंड दिस इज द फैक्ट विच इफ वी नो तो आधे से ज़्यादा जिंदगी में हमारे प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा नहीं, सारे प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाते हैं। द ओनली थिंग इज वी हैव टू रियलाइज द ट्रूथ। नोइंग समथिंग इज डिफरेंट, रियलाइजिंग समथिंग इज वेरी डिफरेंट। It will take some time to understand the difference between these two meanings, but this is really very important. So realization बाद में आता है, हमको जान हम लेते हैं but realization बाद में आता है। Realization is something very 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 deep. Okay? ये चैप्टर में जो एसेंस में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये है कि इसके बाद में जो कृष्णा उनको बोलते हैं, ये ओवरऑल चैप्टर के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। वैसे तो पूरी गीता में ही आप लिंक पे लिंक बिठा सकते हैं हर चीज़ का, बाकी इसमें कृष्णा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता है जो हमारे लाइफ में शॉर्टकट से रिलेटेड है। हम लोग हमेशा शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में। ये सारी चीज़ों का मीनिंग समझाते समझाते कृष्णा अर्जुन को क्या बताते हैं पता है आपको? कृष्णा अर्जुन को ये बोलते हैं कि देखो, कोई भी इंसान जब मृत्यु को गले लगाने वाला होता है, जब मौत आती है हम लोगों की, जब हम लोगों का आखिरी वक्त आ जाता है, जब हमारी सांसें निकलने का समय आ जाती है, उस वक्त ये देह को छोड़ने से पहले कालेवरम, मतलब वो संस्कृत में जो वर्ड है उन्होंने यूज किया कालेवरम, जो बॉडी को आत्मा जब छोड़ती है उस वक्त अगर जो भी इंसान ने मुझे याद किया एट दैट मोमेंट वाइल लिविंग दिस बॉडी, if he is remembering me then he will definitely achieve me. कब? जब आपका सोल आपके बॉडी को छोड़ता है उस वक्त अगर आप इतने कॉन्शियस हो कि नाउ माई ब्रेथ इज कंप्लीटली गोइंग एंड आई विल बी आउट ऑफ ब्रेथ नाउ, दिस इज माई लास्ट सेकेंड, एट दैट टाइम इफ यू आर रिमेंबरिंग कृष्णा, जिसको भी आपको याद करना है, आप देखिए इवन मुस्लिम्स at that time they tend to remember Allah, right? So this उनमें भी यही चीज होता है कि एवरीवेयर, एक्चुअली दिस इज द ट्रू नॉलेज विच एवरी रिलीजन फॉलोज। आप एंड में जिसको याद करते हो आप उसको प्राप्त कर लेते हो। अभी हम लोग बोलेंगे कृष्णा ऐसा मतलब इसका मतलब बहुत लोगों ने मिसअंडरस्टैंड ये कर लिया है कि यार पूरी जिंदगी हम लोग है ना इसकी उसकी बैंड बजाएंगे और जितने भी गलत गलत काम करने कर लेंगे, एंड ऑफ द डे कृष्णा ने शॉर्टकट तो बता ही दिया है। जब सांसें छोड़ने का समय आ जाएगा उस वक्त हम लोग हरे कृष्णा या हे राम ऐसा बोलेंगे गांधी जी की तरह, और फिर तुरंत हम लोग सीधा सीधा राम को या कृष्णा को प्राप्त कर लेंगे, अल्लाह को प्राप्त कर लेंगे, जीसस को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कभी भी इम्पॉसिबल है, बिकॉज कृष्णा ने दूसरे ही श्लोक में इंडिकेशन दे दिया है कि इस तरीके की हरकतें पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि आप शॉर्टकट नहीं मार सकते, उन्होंने ऐसा, वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते, आपको समझ जाना है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीधा सीधा नेक्स्ट श्लोक में वो समझा देते हैं कि भैया जो भी इंसान ने पूरी लाइफ में किया है, जो भी सोचा है, थॉट प्रोसेसेस, जो भी एक्टिविटीज की है, उसी चीज को वो एंड में भी फॉलो करता हुआ जाता है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम लोग जिंदा है तब तक टेररिज्म कर लेते हैं, हम लोग जिंदा है इसको उसको परेशान कर लेते हैं, सास बहू की लड़ाई कर लेते हैं, है ना, इसको परेशान कर लेते हैं, सास ससुर को परेशान कर लेते हैं, माँ बाप को परेशान कर लेते हैं, इसको उसको परेशान कर लेते हैं, तो एंड में हम लोग भगवान का नाम लेके हम लोग सीधा भगवान के पास पहुंच जाएंगे स्वर्ग में। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल।
अभी आप लोग देखेंगे ना तो मेरा शायद स्टोरी में आज भी दिखा रहा होगा कि कल ही मैंने एक स्टोरी दिया था, दैट इज यू शुड नॉट हायर अ लायर। तो मेरे जो थॉट्स होते हैं वो बहुत रियलिस्टिक टाइप के थॉट्स मिलेंगे आपको, जो चलते चलते बन जाते हैं। तो मैं बता देती हूँ लोगों के लिए, यू शुड नेवर हायर अ लायर। मतलब इंटरव्यूज के वक्त में शॉर्टकट बहुत मारते हैं लोग, ठीक है ना। आप देखिए, आप किसी कंपनी में जाके देखिए, एचआर वालों को आप देखिए, इंटरव्यूज जब वो लेते हैं तो कैंडिडेट्स जो सामने बैठे हुए होते हैं ना, मैं तो काफ़ी एचआर वालों के साथ में मेरा कनेक्शन है, एंड आई हैव सीन माई सेल्फ कि लोग कुछ भी लिखते हैं, मार्केटिंग में है तो लिखेंगे हम एचआर भी कर सकते हैं, एचआर में है तो लिखेंगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस होगा 3 साल का, दिखा देंगे 4 साल 7 साल 8 साल, मामा काका इसका उसका लेटर हेड पर लिखवा के लेके आ जाएंगे। बट दिस इज द शॉर्टकट। आप शॉर्टकट अपना के नौकरी हासिल जरूर कर लोगे, अपना स्मार्टनेस अपना कम्युनिकेशन स्किल्स उस वक्त जरूर हासिल कर लोगे, बट वट एवर एक्टिविटीज यू हैव डन थ्रू आउट, यू विल बी पोर्ट्रेइंग दैट ओनली। जो आपने लिखा है आप वो कर नहीं पाएंगे। अगर आप लिखते हैं कि आई एम मास्टर इन मार्केटिंग, या आई एम एक्सीलेंट इन रिक्रूटमेंट एंड ऑल, बट जब वो आप बोलने में आप एक्सपर्ट रहेंगे, बट जब आपका बारी आएगा रिक्रूटमेंट करने का, आपकी बारी आएगी सेल्स करने की, आपकी बारी आएगी मार्केटिंग करने की, उस वक्त आपका ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगा। तो आपने जितनी जल्दी नौकरी को हासिल कर ली है उतनी ही जल्दी आपकी सच्चाई बाहर आ जाएगी, और उससे भी जल्दी आपको पता है क्या है कॉन्सिक्वेंस क्या आने वाला है। सो दैट इज वाई इसमें है ना, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूसरा बताऊं, कि तोते को हम लोग सिखाते हैं, कितना भी आप उसको बोल बोल सिखा दो, हे राम हे राम हे राम, वो करेगा, तो वो हमेशा बोलता रहेगा। जब भी आप बोलोगे बोलो हे राम, बोलो हे राम, वो बोलेगा। बट जैसे ही उसका प्राण निकलने का समय आ जाएगा, या उसको आप डराओगे धमकाओगे, या उसको लगेगा कि अभी तो मैं मरने वाला हूं, तो तुरंत जो पूरी लाइफ उसने की है टी 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 वही निकलेगा उसको डर के मारे। क्यों? क्योंकि पूरी लाइफ उसने वही की है। जो आपने उसको राम राम सिखाया वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका आखिरी समय आ गया है, तो आखिरी समय में वही कहेगा वो जो उसने पहले कहा है। सो आपका भी जब परफॉर्मेंस देने का आखिरी समय आ जाएगा तो आप वही परफॉर्मेंस दोगे जो आपने अभी तक दिया हुआ है, या आपकी जो एक्सपर्टीज है। सो नेवर लाई फॉर एनीथिंग इन लाइफ। इवन इफ यू वॉन्ट टू लाई फॉर समबडीज गुडनेस देन इट इज ओके। जैसे रामकृष्ण ने कहा है, किसी के भले के लिए अगर हम कभी झूठ बोलते हैं तो वो अच्छी बात है। मतलब अच्छी बात इन द सेंस कि इसका मतलब ऐसा नहीं है पता नहीं किस तरीके की झूठ आप बोल दोगे, बट देन किसी को बचाने के लिए या किसी की भलाई करने के लिए, जो इंसान सही में बहुत ही अच्छा है, सात्विक है, वैसे किसी इंसान की जान बचाने के लिए, किसी और को सपोर्ट देने के लिए, या बहुत ही अच्छा कर्म करने के लिए अगर आपको कभी एक झूठ का सहारा लेना भी पड़ता है तो वो झूठ सच के बराबर होता है। ये रामकृष्ण जी ने भी कहा है। साथ ही साथ में ये शॉर्टकट पे अगर मैं आपको एक और एक्सप्लेनेशन दे दूं, एक अच्छी सी स्टोरी है। आप लोगों को कभी भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या इफ यू हैव समथिंग टू से फ्रॉम योर साइड, जो आपको बोलना है या बोलना चाहते हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो, ठीक है, मोस्ट वेलकम। मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। वो है कि एक राजा थे जिनको साल्वेशन चाहिए था, मतलब उनको मुक्ति चाहिए थी, और उनको आध्यात्मिक साधना करना था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना राज्य छोड़कर उन्होंने शुरू कर दिया कि मैं अपना किंगडम छोड़कर मैं चला जाता हूँ जंगल में, और मैं तप वगैरह करूंगा। और उन्होंने चालू किया तप, ठीक है। बट जब उन्होंने तपस्या चालू की वहां जाके, एंड ही स्टार्टेड बिकमिंग स्पिरिचुअल, वन डे व्हाट ही फाउंड कि एक डियर, प्रेग्नेंट डियर जोर से भागती हुई नदी से छलांग मारती हुई क्रॉस करके चली गई, एंड शी वॉज प्रेग्नेंट। वाई शी वॉज रनिंग? बिकॉज देर वॉज अ लायन जो उसको फॉलो कर रहा था। तो अपनी जान बचाने के लिए वो डियर नदी को छलांग मारती हुई चली गई, बट वो प्रेशर में उसका जो बच्चा था वो पानी में ही निकल गया। तो जैसे ही पानी में वो बच्चा निकल गया तो वो तो अपना जान बचाने के लिए भाग रही थी, बट बिकॉज ऑफ दिस डायलेमा शी कुड नॉट सेव हर इन्फेंट, जो जन्म हो गया है बच्चे का। तो जो वो राजा जो अभी स्पिरिचुअल बन गया है, तपस्या करा था, उन्होंने ये चीज देखी, और जैसे उन्होंने देखी तो उनको बहुत दया आ गई। उनको लगा कि यार ये जो इन्फेंट है, जो जन्म हुआ है पानी में और वो इधर उधर तैर रहा है, क्यों ना मैं उसको बचा लूँ। उनको बहुत दया है, तो उन्होंने उस इन्फेंट को वहां से ले लिया। उसके बाद से लेके वो इन्फेंट को उन्होंने पाला पोसा, उसको घास दिए, उसको खाना खिलाया। उसको गर्मी लगती, उसको ठंडी लगती थी तो वो अपनी ही बाहों में उनको लेके उस डियर को, बच्चे को प्यार से वो सहलाते थे ताकि उसको गर्माहट महसूस हो। इतना प्यार दिया उसको कि हमेशा उसका उछलना कूदना, ही रियली यूज टू लव टू सी दैट। तो वो देखते 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 वो डियर के बच्चे से इतना अटैच्ड हो गया कि वो धीरे 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 भगवान को भूल गया। ही स्टार्टेड गेटिंग डिटैच फ्रॉम गॉड एंड अटैच टू दी ऑफ स्प्रिंग ऑफ द डियर।
द मोमेंट ही स्टार्टेड गेटिंग अटैच्ड विद द ऑफस्प्रिंग ऑफ द डियर, उनको कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ अलग से, सिवाय उस डियर के उनको और कुछ ना दिखता था ना उनको कुछ सुनाई देता था। तो जब उनका प्राण निकलने का टाइम आया तो उस वक्त भी उन्होंने क्या किया होगा? यू हैव द आंसर। जो लोगों ने कॉन्स्टेंटली सुना है मुझे अभी, उनके पास में आंसर ऑलरेडी होगा। जब उनका प्राण निकलने का टाइम आ गया, उन्होंने और कुछ बुला ही नहीं पाए, क्योंकि उनके दिमाग में और कुछ था ही नहीं। उन्होंने सीधा सीधा उस डियर को ही बुलाया। सो व्हेन ही टुक बर्थ, ही टुक द बर्थ आफ्टर गिविंग दिस बॉडी, व्हेन ही टुक बर्थ अगेन, उनकी आत्मा का जब दूसरा जन्म हुआ तो वो डियर के फॉर्म में जन्म हुआ। बट यहाँ पे एक चीज है जो गीता में भी अर्जुन ने आगे भी उन्होंने प्रश्न किया है कृष्ण से, कि बहुत जैसे ये कुछ लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी अच्छा कर्म करते करते बिता देते हैं, पर फिर भी शायद उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो अर्जुन ने ऐसा भी एक सवाल किया है पूरी भगवत गीता में, जहां पे ये वाले श्लोक में भी उनका ये आंसर आ जाता है कि ये जो राजा ने जिसने प्राण त्याग दिया बट हिरण को याद करते करते मर गए और हिरण होके ही जन्म लिए, स्टिल even being a deer, he remembered what he was in his earlier birth, और उनको अपनी गलती का भी एहसास हुआ। इसीलिए इवन आफ्टर बीइंग अ डियर वो हमेशा साधुओं के आश्रमों के आसपास में ही टहलता था, वो उन्हीं के आसपास में ही वो घूमता फिरता था और उन्हीं के आश्रम के आसपास में ही वो रहता भी था, क्योंकि उसको उन्हीं के साथ अटैचमेंट महसूस होता, बिकॉज ही वॉज स्पिरिचुअल एंड ही रियलाइज हिज मिस्टेक कि मैंने ये गलती कर दी थी गई बार, तो इसीलिए मैं परमात्मा से थोड़ा सा दूर हो गया। तो जो लोग स्पिरिचुअल थे उनके आसपास में ही रहता था। एंड व्हेन ही डाइड अगेन एज अ डियर, ही टुक बर्थ एज अ ब्राह्मण इन द नेक्स्ट बर्थ अगेन। और इस बार जब उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके जन्म लिया तो उन्होंने अब पहले की तरह कोई गलती नहीं की। उन्होंने तुरंत ही अपना टाइम वेस्ट किए बिना सीधा सीधा भगवान के नाम से जो भी सारे कर्म करने चाहिए, जितनी भी तपस्या करनी चाहिए थी, वो सब कुछ उन्होंने किया। और उसके बाद में उस जन्म में उन्होंने अपना जो आध्यात्मिक जो उनको पोजीशन हासिल करनी थी, जो डेजिग्नेशन हासिल करनी थी, दैट ही अचीव्ड। और उनको शायद एक बहुत ही फेमस गुरुजी के नाम से भी वो जाने जाते थे, जड गुरुजी ऐसे करके कुछ उनका नाम था। आई एम रियली सॉरी, आई फॉरगॉट द नेम, बट जद गुरुजी ऐसे करके कुछ उनका नाम था, तो वो उस नाम से भी जाने जा रहे थे। सो दिस शोज दैट वेर एवर, लाइक अर्जुन आस्क्ड कि हर जो योगी अपना आधे से ज्यादा जिंदगी योग में बिता देता है बट देन ही हैज नॉट रिसीव्ड व्हाट ही वांटेड, तो उनका अगले जन्म में लाइफ कैसा होता है? देयर कृष्ण ऑलरेडी आंसर्ड हिम इन गीता कि जो इंसान जहां तक पहुंचता है, आपने चैप्टर जहां तक पढ़ा है, वो वेस्ट नहीं जाएगा। यानी अगर आप आज कुछ अच्छा कर्म करते हो तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। आपका क्वेश्चन पेपर जब नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो उस सिलेबस को भी कवर करेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर जब आप सिलेबस के लिए एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपका गए साल की पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। दैट इज व्हाट कृष्णा वांट्स टू से, वॉट एवर एक्टिविटीज और कर्म यू हैव डन, इट वोंट बी वेस्टेड, वेदर इट इज गुड और इट इज बैड, बोथ है। सो वेदर इट इज गुड और इट इज बैड, आप चिंता मत करो, आप भगवान पे छोड़ दो, आप अपना अच्छा कर्म करते जाओ एंड योर कर्मा विल बी बैलेंस्ड बाय द मेन अकाउंटेंट देयर, वो सीए है हमारे, ठीक है। तो वो सारा का सारा बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। तो जहां पर आपने अपनी आध्यात्मिक लाइफ को छोड़ा है वहीं से आप नेक्स्ट बर्थ में पिकअप करोगे। सो डोंट बी डिसहार्टेंड कि मैं तो इतना भगवान का नाम लेता हूं या इतना भगवान का नाम लेती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, फिर भी आज मेरी ऐसी हालत है। आज ऐसी हालत है बिकॉज गए जन्म में आपने क्या किया आपको नहीं पता है। सो इफ यू वांट टू बिलीव ऑल दिस थिंग्स यू कैन, इफ यू डू नॉट वांट टू बिलीव, नो इश्यूज, द ट्रूथ इज गोइंग टू प्रिवेल। Whether you or me, we believe it or not, the truth is going to prevail, right? So whatever you want, you are able to do, you can do, you should do for the welfare of the people. And that mainly कृष्णा क्या बोलता है, या मेरे हिसाब से भी जितना मैं समझी हूँ, it is welfare for the people who are not able to return anything on behalf of what you have given to them. ठीक है ना। बच्चों के लिए तो हम लोग करके तुरंत ही आशा रखते हैं कि बेटा है तो बड़ा होकर देखना ही वाला है, नहीं देखेगा तो देख लेंगे हम। बेटी है, पढ़ाई लिखाई करके हमने इंसान बनाई है तो देखना ही पड़ेगा, वो देखेंगे। और वो एक तो ऐसे लोगों के लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ जो आप दोज हु आर बाउंड टू बी रिस्पॉन्सिबल और फॉर हुम यू आर बाउंड टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई एम नॉट, गॉड इज नॉट आस्किंग यू टू डू ओनली दोज थिंग्स, ही इज आस्किंग यू टू डू ऑल्सो फॉर द पीपल दोज हु आर नेवर गोइंग टू बी एबल टू गिव इन रिटर्न टू यू एनीथिंग on behalf of whatever you have given to them. That is called selfless activity. वो आप जब करते हो तब आपके लिए
सही मायने में यू आर रियली डूइंग वेरी गुड वर्क। एंड उस वैसा काम करने के बाद में आपके मन को जो तृप्ति, शांति की जो फीलिंग आएगी, जो एक्सपीरियंस होगा, वो शायद आपको सारा जन्म, अगर आप अपने बीवी बच्चों के लिए, पति पति पत्नी, एक दूसरे के लिए, भाई बहन, माँ बाप, जो भी बोलो, पूरे फैमिली के लिए भी अगर आप कर लो, को वो तृप्ति नहीं होगी जितना एक भूखे को खाना खिलाकर होगी, जो आपको कभी जिंदगी में रिटर्न में नहीं दे सकता है वो चीज। एंड बिलीव मी, ट्राई टू डू दैट। इनफैक्ट सारे अमीरों ने अगर आज ये किया होता, सारे गरीबों को देखा होता, अपने पास से कम 1% पैसा भी बांट दिया होता ईमानदारी से, तो आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इतनी गरीबी होती ही नहीं। करेक्ट? So anyways, I have given not only the essence, I have given you the main crux of 8th chapter. अब तो भगवत गीता पढ़ लो यार। अभी तो पता, मेरे पुराने वीडियोस में भी अगर आप जाकर देख लोगे तो वहां पर भी आपको पता चलेगा कि मैंने कितने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं। प्लीज गो एंड रेफर टू देम। आई थिंक बिफोर वी फेस एनी नेटवर्क इशू अगेन, आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जितना भी आप देखते हैं, अभी भी जो आप मुझे सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो मेरे ये जो वीडियोस है उन्हीं को आप शेयर कर दीजिए। गीता का शेयरिंग भी